अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया फज़कुरुल्लाह क़ियामन, अल्लाह का जिक्र करो खड़े होकर। तो कुरान से ये बात पता चली कि खड़े होकर जिक्र करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। बैठकर जिक्र वक़ुऊदन, बैठकर जिक्र करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। जिसको प्रॉब्लम है उसको अल्लाह से प्रॉब्लम है, अल्लाह से मसला है, मौज़ल्लाह। व अला जुनूबिकुम, अपने पहलुओं पर। अब इस जुनूबिकुम का मामला ये है कि इसका जो अमूमी तर्जुमा है और जो रिवायात में मौजूद भी है, मुफस्सिरीन ने जो किया भी है, वो अमूमन इसका ये है कि लेटे हुए। और इस आयत का ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि हर हाल में, यानी इसका मफहूम है कि इंसान की तीन ही हालतें हो सकते हैं, या वो बैठा होता है, या वो खड़ा होता है, या वो लेटा होता है। तो अल्लाह गोया फरमा रहा है हर हाल में अल्लाह का जिक्र करो। जैसा कि हदीस मुबारक में, ये हदीस मुबारक तफक अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरु फी कुल्ली अहयानी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते। क्या मतलब इसका? हर वक्त नमाज तो नहीं पढ़ते थे ना, यहाँ जिक्र की बात, अल्लाह अल्लाह, हर वक्त अल्लाह का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह, हर वक्त सैयदा आयशा फरमा रही है अल्लाह का जिक्र करते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। और तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी कसरत से अल्लाह ने जिक्र का हुक्म दिया है, तो आप क्यों ना करते होंगे? आप चलता फिरता कुरान थे, कुरान का अमली नमूना थे। तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि आप हर हालत में अल्लाह का जिक्र करते थे, हर हाल में, हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया। फी कुल्ली अहयानी, हीन कहते हैं वक्त को, हर वक्त में अल्लाह का जिक्र किया करते।